हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 2015 की मूवी लीथल सेडक्शन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें मार्क नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि 18 साल का था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड रॉमी के साथ कहीं जा रहा था। रॉमी बहुत ही अजीब सा लड़का था। वो हमेशा लड़कियों के बारे में गंदे कमेंट किया करता था और फालतू की बातें करता था। जब वो लोग सिग्नल पर रुकते हैं तो उनके बाजू में एक कार भी रुकती है जिसमें दो लड़कियां बैठी होती हैं जो काफी सुंदर होती हैं। रॉमी उन्हें देखकर उनके बारे में भी उल्टी सीधी बातें करने लगता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो लड़कियां रॉमी को उल्टी सीधी बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती हैं, जो देखकर मार्क हंसता है। फिर रॉमी और मार्क के घर जाते हैं, जहाँ पे मार्क की मदर तानिया ने मार्क के लिए एक सरप्राइज पार्टी दी होती है। मार्क के फादर की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से तानिया और मार्क अकेले थे। लेकिन तानिया का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम रोनाल्ड था, जो तानिया को बहुत ही ज्यादा प्यार से रखा करता था। पार्टी के बाद रॉमी मार्क से कहता है कि क्या तुम आज तानिया एंड रोनाल्ड को बाहर भेज सकते हो? मेरी गर्लफ्रेंड मेलेनी आने वाली है, तो अगर ये दोनों चले जाएंगे तो मेलेनी के साथ मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी बुला लूंगा, तो मैं मेलेनी के साथ इंटीमेट हो जाऊंगा और तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। मार्क को भी ये चीज पसंद आती है, इसलिए रात को वो तानिया और रोनाल्ड को बाहर मूवी के लिए भेज देता है। उन दोनों के जाने के बाद मेलेनी और उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है, जहाँ पे रॉमी और मेलेनी तो काफी टाइम एंजॉय करते हैं, लेकिन मार्क को उसकी फ्रेंड के साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। तभी मार्क के घर पे एक आदमी आ जाता है जो कि मार्क की मदर का फ्रेंड था और दोनों जन बातें करते हैं, जिसकी वजह से रॉमी का जो प्लान था वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मार्क मॉल में गया है और कुछ सामान खरीद रहा है। तभी वहाँ पे करिसा नाम की वुमन आती है। मार्क उसे देखता है और देखते ही रह जाता है। वो बहुत ही सुंदर होती है, बस एक ही प्रॉब्लम होती है, वो मार्क से उम्र में थोड़ी सी बड़ी होती है। लेकिन मार्क को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसे अभी भी वो वुमन इतनी ही पसंद आ रही थी। फिर वो वुमन मार्क से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि शावर्स कहाँ हैं? तो मार्क उसे बता देता है कि शावर कौन से डिपार्टमेंट में मिलते हैं। जब वो घर जाती है तो वो मार्क से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? मुझे तुम्हारी कंपनी काफी अच्छी लगेगी। तो मार्क भी उसके साथ जाने के लिए अग्री हो जाता है और दोनों करिसा के घर जाते हैं, जहाँ पे मार्क को शावर लगाने में करिसा की हेल्प करता है। जब करिसा को पता चलता है कि मार्क ने शावर लगा दिया है तो वो मार्क से थैंक यू कहती है और उसे अपने इतनी सारी मदद करने के लिए बहुत ही शुक्रिया करती है और वो मार्क के साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है। ये देखकर मार्क बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और रूम से बाहर चला जाता है। लेकिन बाहर खड़े खड़े वो कंफ्यूजन में होता है कि वापस अंदर जाए या घर जाए। लेकिन वो घर नहीं जाता है, बल्कि वापस से करिसा के पास जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं, जहाँ से दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है, जिससे मार्क बहुत खुश होता है। वो रॉमी को मिलने जाता है और रॉमी को भी करिसा के बारे में बताता है। रॉमी ये सुनकर बहुत ही जेलस होता है, क्योंकि उसे भी करिसा जैसी एक ओल्डर वुमन चाहिए थी। रात को मार्क एंड करिसा वापस से एक डेट पर जाते हैं, जहाँ पे मार्क एंड करिसा बातें करते हैं। मार्क बताता है कि उसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो करिसा कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मेरे कई सारे फ्रेंड इसी बिजनेस में हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो मार्क भी अग्री हो जाता है, क्योंकि उसका तो काम ही बन रहा था, तो वो तो खुश होता है। उसके बाद करिसा बाथरूम जाती है, तभी मार्क के पास एक वेटर आता है जो मार्क को कहता है कि तुम इस वुमन से दूर रहो, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। लेकिन मार्क उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी करिसा वहाँ आ जाती है और दोनों करिसा के घर जाते हैं एंड फिर से इंटीमेट होते हैं। अब मार्क के मदर को भी करिसा एंड मार्क के बारे में पता चल गया था, जो चीजें से थोड़ी सी अजीब तो लगती है, क्योंकि करिसा उम्र में मार्क से काफी बड़ी थी। फिर भी वो अपने बेटे की खुशी के लिए उसे एक्सेप्ट करती है और उसे डिनर पे घर बुलाती है, जहाँ पे करिसा तानिया से कहती है कि तुम अपने बच्चे का ध्यान ऐसे रखती हो जैसे कि वो एक छोटा सा बच्चा है और उसे कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती हैं। ये सुनकर तानिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और करिसा को उल्टी सीधी बातें सुना देती है, जो सुनकर करिसा वहाँ से चली जाती है। मार्क भी करिसा के पीछे जाता है और उसे कहता है कि वो मेरी मदर है, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। करिसा कहती है कि मुझे उनकी कोई भी बात नहीं सुननी है, वो इतनी भी सीधी नहीं है, अगर वो इतनी सीधी होती तो वो रोनाल्ड जैसे लड़के के साथ नहीं होती। लेकिन मार्क कुछ भी नहीं कहता है और वो करिसा से माफी मांगता है, तो करिसा भी उसे माफ करके अपने घर ले जाती है, जहाँ पे वो दोनों जन फिर से इंटीमेट होते हैं। जब मार्क रात भर घर पे नहीं आता है तो तानिया बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है और वो नेट करिसा के बारे में सर्च करती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि करिसा ने एक बहुत ही बुढ़े आदमी से शादी करी थी, जिसके मरने
के बाद सारी प्रॉपर्टी करिसा की हो गई थी, जिससे तानिया समझ जाती है कि करिसा ऐसा ही करती है। वो लड़कों को फंसाती है, उनसे प्यार करती है एंड देन फिर उसे मार देती है, जिससे तानिया बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो करिसा के घर जाती है और उससे कहती है कि मार्क को बाहर निकालो, मुझे मार्क से बात करनी है। करिसा उसे कहती है कि मार्क बाहर नहीं आएगा क्योंकि मार्क अंदर मेरे साथ है। जो सुनकर तानिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर तुम उसे बाहर नहीं निकालोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तानिया उसके कुछ भी बात सुने बिना अंदर चली जाती है और वो मार्क से जाके कहती है कि अब से तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ यहीं रह सकते हो। लेकिन मार्क उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मेरी मदर अकेली रहती हैं और मुझे उनके साथ रहना पड़ेगा, मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। जो सुनकर करिसा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे वहाँ से तुरंत भेज देती है। मार्क भी अपने घर आ जाता है। रात को करिसा को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो मार्क को वीडियो कॉल करती है और उससे माफी मांगती है। लेकिन मार्क उसकी सुबह की हरकतों से गुस्सा था, इसलिए उसे माफ नहीं करता है और वीडियो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तानिया ने मालिनी को घर बुलाया है मार्क के साथ डेट पर भेजने के लिए। मार्क एंड मालिनी डेट पर जाते हैं, जहाँ पर मार्क को मालिनी बहुत अच्छी लगती है और दोनों बातों बातों में किस भी कर लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ करिसा देख लेती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती है। जब मालिनी घर जा रही थी तो करिसा मालिनी को किडनैप कर लेती है और उससे कहती है कि मार्क से दूर रहो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सब सुनकर मालिनी भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ रोनाल्ड तानिया से कहता है कि तुम अपने बेटे का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखती हो, जिसके चक्कर में तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती हो, इसलिए अब मुझे तुम्हारे साथ ये रिलेशनशिप नहीं रखनी है और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि मार्क रॉमी से बात करता है और उसे बताता है कि उसे मेलेनी के साथ डेट बहुत अच्छी लगी है और वो अब से करिसा को भूल जाएगा और मेलेनी के साथ ही रहेगा। जो सुनकर रॉमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उससे मेलेनी पसंद थी, इसीलिए वो करिसा के पास जाता है और उसे ये सब बातें बता देता है। लेकिन करिसा उसे वहाँ से नहीं जाने देती, बल्कि बांध कर रॉमी को अपने घर में ही रख लेती है। उसके बाद वो मार्क को कॉल करती है और उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि बस मुझे तुम लास्ट टाइम मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मार्क भी करिसा की बात मान के उसके घर जाता है, जहाँ पे करिसा उससे माफी मांगती है तो मार्क उसे माफ कर देता है। लेकिन जैसे ही मार्क मुड़ता है करिसा उसके सर पे कुछ जोर से मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद करिसा मार्क को भी अपने घर पे बांध देती है। जब मार्क बहुत देर तक घर नहीं आता है तो तानिया बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, इसीलिए वो मार्क को कॉल करती है, लेकिन मार्क अपना फोन नहीं उठाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि करिसा सामने से तानिया को कॉल करती है और उसे अपने घर पे बुलाती है। तानिया ये बात रोनाल्ड को भी बताती है। उसके बाद वो करिसा के घर जाती है, जहाँ पे करिसा गन दिखा के उसे हथकड़ियाँ लगा देती है और एक रूम में लेके जाती है जहाँ पे मार्क ऑलरेडी बंधा हुआ था। फिर वो तानिया से कहती है कि तुम दोनों में से अब कोई एक ही जिंदा रह सकता है, तो ये लो गन, अगर तुमने अपने बेटे को मार दिया तो तुम यहाँ से जिंदा चली जाओगी और खुद को मार दिया तो मार्क परमानेंट मेरे पास रहेगा। जो सुनकर तानिया बहुत ही दुखी हो जाती है। उसके बाद करिसा बाहर चली जाती है। उसके बाद तानिया मार्क से कहती है मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें भी तुम्हारे फादर की तरह कुछ हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें लेके कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव रहती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोनाल्ड बार बार तानिया को कॉल कर रहा है, लेकिन तानिया अपना फोन पिक नहीं कर रही है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उसे याद आता है कि वो करिसा के घर गई है, इसलिए वो भी करिसा के घर जाने का डिसाइड करता है। फिर हम देखते हैं कि तानिया ने दीवार पर शूट किया है और साइड में लेट गई है। गन की आवाज सुनकर करिसा को लगता है कि तानिया ने खुद को मार लिया है, तो वो उस रूम में जाती है। लेकिन जैसे ही वो तानिया के पास जाती है तानिया उस पर अटैक कर देती है और उसके बेहोश होने पर मार्क को वहाँ से लेकर बाहर भागने लगती है। लेकिन तभी करिसा होश में आकर उसके पीछे आके उसे अटैक करने लगती है। लेकिन तभी रोनाल्ड भी वहाँ आ जाता है, जो ये सब कुछ देखकर करिसा पर अटैक करता है, जिससे करिसा बेहोश हो जाती है। फिर वो एक डब्बे में से रॉमी को भी निकालते हैं। फिर सभी अपने घर आ जाते हैं और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। कुछ दिनों बाद रोमी एंड मार्क कॉलेज के लिए जा रहे थे, जहाँ पे तानिया एंड रोनाल्ड से बाय बोलने आए थे, जहाँ पे हमें पता चलता है कि रोनाल्ड अभी भी तानिया के साथ है और दूसरी तरफ मेलेनी मार्क के साथ है। और यहीं पे खुशी खुशी मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।